सभी बच्चों को दिखा रहे हैं बाबा के आपको। मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। भारत का संविधान बनाया 26 जनवरी 1950 और बाबा भी भारत में आए जब पार्टीशन हुआ तो 1950। इसलिए गणतंत्र दिवस भारत के संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस रहा है। उसी के आधार से इतनी कानून व्यवस्था पूरे भारत के अंदर चल रही है और बाबा हम बच्चों के लिए नए विश्व का विधान बना रहे हैं। हम सब बाबा के बच्चे स्वर्णिम युग के विधान के रचयिता हैं और इस समय जितना संगम पर हम विधि विधान से चलते हैं, विधि विधान माना जो श्रीमत मिली हुई है, बाबा की जो भी आज्ञाएं मिली हुई हैं, अगर हम उसी श्रीमत प्रमाण चलते हैं, आज्ञा प्रमाण चलते हैं, तो यही हमारे संगम युग के कर्म भविष्य के लिए विधान बन जाते हैं। हम अमृत वेले उठते हैं, बाबा से मीठी मीठी रूह रियान करते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, कर्म योगी बन करके कर्म करते हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं, खिलाते हैं। जितने भी नियम हम इस संगम युग पर पालन करते हैं, यही भविष्य के लिए विधान बन जाते हैं। बाबा ने एक बार कहा था कि जिस प्रकार मधुबन के अंदर कारोबार चलती है, मधुबन की कारोबार के विषय में तो आप सब जानते हो, यहाँ पर कोई स्थूल धन की, पैसे की लेन देन से कारोबार नहीं होती, लेकिन एक डिपार्टमेंट दूसरी डिपार्टमेंट को सहयोग देती है। मान लो आज हमारे वस्त्र धुलाई होते हैं तो वस्त्र धुलाई करने का कोई हमें पैसा नहीं होता, देना होता, या हम कोई भी कार्य करते या करवाते हैं, आज कारपेंटरी का कार्य कराते हैं, आज कोई मिस्त्री लगते हैं, कोई भी कार्य चलते हैं, तो उसमें स्थूल में पैसों की लेन देन नहीं होती, लेकिन एक दूसरे को परिवार की रीति से सहयोग देते हैं। भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट है, आपने देखा होगा मधुबन में कितनी सारी डिपार्टमेंट बनी हुई है और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में अपना सहयोग देती है। जो जरूरत होती है हम उसी डिपार्टमेंट से लेते हैं, बाहर खरीदने नहीं जाते। तो बाबा ने कहा था जैसे संगम युग पर मधुबन एक सतयुग का मॉडल है, इस समय जो भी आप कर रहे हो इसी का ही मॉडल के रूप में सतयुग में प्रैक्टिकल होता है। सतयुग में देवी देवताएं भी ऐसे ही लेन देन करेंगे, भले करेंसी होगी, असरफियां होंगी, लेकिन अधिकतर जैसे पुराने जमाने में गांव की लाइफ को अगर हम याद करते हैं तो मान लो आज हमारे खेत में कोई मक्का पैदा हुआ, दूसरे के घर में दूध अच्छा होता है, दही होता है, तो हमें सब्जी हुई हमारे खेत में या उसके घर में दूध हुआ, दही हुआ, तो हमें दूध और दही खरीदने की जरूरत नहीं है और उसको सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। सब्जी वो अपने प्यार से, दिल से दूसरे के घर में दे के आता और जिसके घर में दूध दही है वो दूध दही दे आता, एक दो के साथ आदान प्रदान करते हैं। इसलिए कोई बिजनेस की रीति से सतयुग की कारोबार नहीं चलती,
लेकिन संगम युग की कारोबार का एक सुंदर दृश्य सतयुग में दिखाई देता है। कलयुग तक भी, कुछ समय पहले तक भी यही प्रथा थी। किसी दुकान पर कोई मिर्च मसाला हल्दी लेने जाता था तो पैसा नहीं देता था, अपने घर के धान उसको दिया, चावल दिया, गेहूं दिया और उसके रिटर्न वो ले आता था। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था जिसके अंदर कोई भी धन की भी लेन देन न हो, ऐसी कारोबार बाबा ने सिखाई। ऐसे विधान बनाए कि हम सब एक परिवार के हैं। परिवार एक बहुत बड़ी शक्ति है और परिवार में एक दूसरे को साथ देना, सहयोग देना, हर प्रकार की संभाल करना, मदद करना, जिसके अंदर कोई स्थूल में स्वार्थ भावना नहीं है, यही एक ईश्वरीय परिवार है जिसमें निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ पालना, निस्वार्थ रूप से एक दूसरे को आगे बढ़ाना, एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे के कार्य में मदद दे देना, इसमें कोई लेन देन पैसे की नहीं है। तो संगम युग की ये कारोबार, ये विधान बन जाता है भविष्य के लिए। हम सब विधान के रचयिता हैं। भाग्य विधाता ने हमें भाग्य बनाने के लिए विधि और विधान बताए हैं। ऐसे नहीं कहा है कि तथास्तु हो जाएगा। कोई भी चीज की प्राप्ति के लिए बाबा ने विधियां बताई हैं। वरदान में देखो, बाबा अगर बच्चों को कहते हैं निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव, तो उसके विधि बताते हैं। पहले विधि बताते हैं, फिर भव कहते हैं। अगर कोई विधि में नहीं चलता, नियम को यथार्थ पालन नहीं करता है और कहे बाबा से मुझे तो वरदान मिल गया, तो वरदान वो सफल नहीं होता। ऐसा नहीं है कह दिया तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकल कर्म में लाएंगे, व्यवहार में लाएंगे, तब उसकी सिद्धि अवश्य मिलेगी। विधि से सिद्धि है। संगम युग पर जितना हमने विधियों को पालन किया है, उतने हम सिद्धि स्वरूप बने हैं। तो बाबा ने हमें यथार्थ विधियां सिद्धि के लिए दी हैं। विधि माना ही नियम, मर्यादाएं, श्रीमत। जो बाबा के बच्चे संगम युग पर विधि पूर्वक चले हैं, जैसे आज बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई कि अगर सर्व विघ्न विनाशक बनना चाहते हो, विघ्न जीत बनना चाहते हो, तो सबकी दुआएं लो। दुआओं का स्टॉक अगर आपके पास है तो विघ्न आएंगे, खत्म हो जाएंगे। हम बाबा की तरफ से विघ्न विनाशक का टाइटल लेते हैं। बाबा की तरफ से हमें समाधान स्वरूप का टाइटल मिलता है। बाबा की तरफ से हमें विजयी भव का टाइटल मिलता है। कई टाइटल बाबा अपने बच्चों को देते रहते हैं, सम्मान दिलाते हैं। बच्चे, तुम सदा विजयी हो, तुम सदा विघ्न विनाशक हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो इन सब के पीछे विधियां हैं। अगर हम विधियों में अलबेले हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, विधान पूर्वक नहीं चलते हैं, तो ये भव शब्द भव नहीं रहता, माना तथास्तु के रूप में नहीं होता। इसलिए मान लो आज कोई बाबा से हमने वरदान ले लिया कि सदा विजयी भव, और हम समझते हैं हम विजयी हैं, और विजयी समझ करके हम समझे हमारे सामने तो माया आएगी नहीं। लेकिन अगर माया नहीं आएगी तो आप विजय किस पर प्राप्त करेंगे? अगर विजयी का टाइटल मिला, वरदान मिला, विजयी बन जाएंगे, लेकिन युद्ध तो करनी पड़ेगी। बिना शत्रु सामने उस पर विजय हो, विजयी बने बिना हम विजयी कैसे कहलाएंगे? तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, माया को जिस रूप में तुम पहचान लोगे, माया उस रूप में नहीं आएगी और नया नया रूप ले लेगी। और जब उसकी विदाई का समय है, तो विदाई के समय नए नए रूप से अंतिम वार अजमाएगी। इसलिए हर एक ब्राह्मण बच्चे को माया से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्या करूं कैसे करूं उलझना नहीं है।
लेकिन विधियों को यथार्थ रीति से समझना है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल है, तो जब कोई ऐसी माया की बात आती है तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं समय पर उन शक्तियों का प्रयोग करता हूं, या माया ने हार खिला दी, व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग गई, क्या क्यों कैसे के प्रश्नों में उलझ गए, फिर सोचते हैं अरे सहन कर लेते तो अच्छा था, सामना कर लेते तो अच्छा था, समा लेते तो अच्छा था। बाबा कहता है बाद में सोचना शस्त्र हैं, लेकिन जब युद्ध हो गई, हार खा ली, उसके बाद याद आए तो क्या फायदा। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को जो टाइटल्स दिए हैं उनको हम सदा स्मृति स्वरूप बन करके रहे, उनकी स्मृति में सदा रहे कि ये शस्त्र मेरे पास है। कहीं कहीं वर्तमान समय सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है परखने की। अगर परख सकते हैं तो परखने के बाद तुरंत निर्णय ले, और निर्णय लेने के बाद उसमें सिद्धि सफलता प्राप्त होती है। वर्तमान समय कई बाबा के बच्चों की बुद्धि समय पर ठीक निर्णय नहीं कर पाती, और उसका कारण है बुद्धि या तो हम बहुत भटकाते हैं, बुद्धि थकी हुई है, कहीं न कहीं किसी रूप में माया अपना बुद्धि को परेशान करती है, उलझा करके रखती है। और विशेष करके वर्तमान समय अंतिम समय है, विदाई का समय है, माया की विदाई होने वाली है, इसलिए नए नए रूप से वार करके बुद्धि पर अटैक करती है, बुद्धि को भ्रमित कर देती है, बुद्धि को समय पर निर्णय करने नहीं देती। इसलिए हर एक ब्राह्मण बच्चे को इस समय फुल अटेंशन देना है कि मैं अपनी बुद्धि को बहुत स्वच्छ, साफ, समर्थ, सालिम रखूं। मम्मा हमेशा एक बात कहती थी कि अगर कोई शरीर को, तन को, मन को कोई भी बीमारी हो भी जाए, लेकिन बुद्धि डिस्टर्ब ना हो। बुद्धि अगर ठीक है, समय पर ठीक निर्णय ले लेती है, तो हर बात का हल दिखाई देता है। और बुद्धि अगर उलझी हुई है क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में, तो जब पेपर आ जाता है, जब कोई समस्या आ जाती है, उसमें जब हम पजल हो जाते हैं, हार खा लेते हैं, उसके बाद ज्ञान याद आता है। इसलिए हम सब ब्राह्मण बच्चों को वर्तमान समय अपने मन और बुद्धि की प्लेट को बिल्कुल क्लीन, क्लियर रखना है। अटेंशन देना कि किसी भी प्रकार का व्यर्थ और नेगेटिव तेरे मेरे की बातें, क्या, क्यों, कैसे, अनेक प्रश्न हमारे इस बुद्धि रूपी स्लेट को नहीं मैला न बना दे, डिस्टर्ब न कर दे, नहीं तो बाबा की टचिंग को हम कैच नहीं कर पाएंगे। और कोई भी विघ्न, कोई भी परिस्थिति आएगी तो उसमें निर्णय न होने के कारण परेशान होंगे, हार खा सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय हर बाबा के बच्चे को अटेंशन देना है, क्योंकि अंत समय में सबके हिसाब किताब बाहर आते हैं। चुकतू होने का समय है। पहले पहले जब ज्ञान में आए तब तो बड़ा उमंग, उत्साह, नशा, खुशी रहती है, लेकिन चलते चलते जब संगठन के बीच में, परिवार के बीच में आते हैं, तो कई हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं। स्वभाव, संस्कार, तेरा मेरा देखते हैं, और जब उसको देखते हैं तो उलझ जाते हैं, अरे ऐसा भी होता है, हम तो समझते थे बाबा के बच्चे बन गए, मर्जीवा बन गए, अब तो कोई बिगड़ ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं। लेकिन तो और नई नई समस्याएं आना शुरू हो गई, नए नए पेपर आना शुरू हो गए। ब्राह्मण बने हैं, हमने सोचा था हमें कोई भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इन बातों में, इन संस्कारों में
कितना परेशान हो जा रहे हैं। इसलिए सब अटेंशन देना कि ये सब बातें तो आएंगी। बाबा कहते हैं बातें हैं साइट सीन्स, और अगर साइट सीन्स में रुक गए, उनको देखने लगे, अपने आप को उसमें उलझा दिया, तो मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल पर अगर पहुंचना है, और मंजिल हमारे सामने बहुत स्पष्ट बाबा ने रखी है, बच्चे आपको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण से संपूर्ण फरिश्ता बनना है, फरिश्ता ही देवता बनेंगे। अपने लक्ष्य को बहुत क्लियर स्पष्ट सामने रख करके चलना है, उसमें कभी भी अलबेलापन ना आए। लक्ष्य है, उमंग है, संकल्प है, लेकिन फिर भी अगर हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसका एक कारण है, और वो एक कारण है संकल्पों में दृढ़ता की कमी। अगर संकल्प में दृढ़ता आ जाए, लौकिक में इसको कहते हैं जिद्द। हम जिद्दी नहीं है, हम जिद्द नहीं करते हैं, और जिद्द करना भी नहीं एक बहुत बड़ा विकार है, क्योंकि जिद्द करने वाला सिद्ध करता है, और जो सिद्ध करता है वो सभ्यता को खत्म कर देता है। इसलिए सत्यता में सभ्यता होनी चाहिए। सत्यता को सिद्ध करने के लिए जिद्द करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जिद्द को अलग करो। बाबा कहता है बच्चे, आप बच्चों को अपनी संपन्न स्थिति बनाने के लिए दृढ़ता का संकल्प लेना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कैसे भी किसी भी रूप में माया आए, कोई भी विघ्न वार करे, कैसी भी बातें संगठन में परिवार में आ जाएं, लेकिन मैं बाबा का बच्चा विघ्न विनाशक हूं। बातें आएंगी, बातों की परवाह नहीं करनी है, अपनी मंजिल सामने रहे। सबसे बड़ी नशे की बात यह है कि हमें सेलेक्ट करने वाला कौन है। आप सब इतने बच्चे बाबा के ज्ञान में आए हैं, ये हमारी अरुणा बहन या पूनम बहन का सिलेक्शन नहीं है, ये भगवान का सिलेक्शन है। उसकी नजर पड़ी है, उसने हमारे अंदर कोई विशेषताएं देखी हैं, और उन विशेषताओं को सेवा में लगा करके हम बहुत कुछ ऊंचे से ऊंचा भाग्य बना सकते हैं। कई बाबा के बच्चे, और बाबा कहता है ऐसा मेरा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की विशेषता न हो। हम समझते हैं आप सभी अपने आप से ये बात पूछते होंगे कि मेरे अंदर कौन सी विशेषता है। कोई कोई कभी कभी कह देते हैं मेरे में कोई विशेषता नहीं। ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि उस ज्योति स्वरूप बिंदु रूप परमात्मा को, जो सृष्टि मंच पर आया है नई सृष्टि बनाने के लिए, उसको पहचाना है, और पहचान करके मेरा बाबा कहा है। मेरा बाबा किसको कहा? देहधारी को नहीं कहा, उस निराकार शिव बाबा को उन्होंने बाबा कहा है। पहचान करके कहा है, उसके बच्चे बने हैं, उसके वारिस बने हैं, उस पर समर्पित हुए हैं। इसलिए सब बाबा के बच्चों को एक आंतरिक नशा रहना चाहिए कि ये सिलेक्शन स्वयं भगवान की है, उसने हमें सेलेक्ट किया है हमारी भक्ति का फल देने के लिए। हमारे पिछले जन्मों का जो किया हुआ पुण्य है, उस पुण्य का रिटर्न करने के लिए भगवान ने अपना बच्चा बनाया है। हम उसके गोदी पुत्र हैं, मर्जीवा ब्राह्मण बच्चे हैं। हमें उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। श्रेष्ठ मत, श्रीमत केवल मुरली में है, और मुरली की अच्छी स्टडी करके श्रीमत को सिर माथे रख करके अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाना। बातों की परवाह नहीं करना। कोई भी बातें आई हैं, डोंट केयर करो। अगर आपको कुछ उसमें सुधार करने की, करेक्शन करने की जरूरत है तो करेक्शन कर लो, लेकिन मूडी नहीं बनना।
कई बाबा के बच्चों का मूड बहुत जल्दी जल्दी अपसेट होता है, मूड परिवर्तन होता है। बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे अचानक के पेपर में पास हो जाएं, उसके लिए सदा अटेंशन देना कि मुझे एक रस खुशनुमा मूड बना करके रखनी है, अचल अडोल एक रस स्थिति रखनी है। कुछ भी हो जाए, दुनिया भी पलट जाए, लेकिन मेरी आंतरिक स्थिति को कोई हिला नहीं सकता। ज्ञान और योग की शक्ति से हम सबको इतना समर्थ, इतना शक्तिशाली बनना है। और विशेष करके इस कल्याणकारी ड्रामा की जो बिंदु है, उस बिंदु को लगाने का अभ्यास करना है। नथिंग न्यू, वो बिंदु है नथिंग न्यू, कोई नई बात थोड़ी है। बातें तो कल कल पाई हैं, जन्म जन्म हमने इनको क्रॉस किया है, बाबा ने यहाँ तक पहुंचाया है। अभी बहुत थोड़ा सा समय है, मंजिल सामने दिखाई दे रही है। हमें किन्हीं भी बातों में उलझना नहीं है। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे के प्रश्नों में अपने आप को भारी नहीं करना। बहुत खुशनुमा मूड रहे, एक रस स्थिति रहे, सदा प्रसन्नता की झलक चेहरे पर दिखाई दे, सदा मुस्कुराते रहो। और मुस्कुराते हुए आंतरिक प्रसन्नता का दर्पण चेहरा है। और बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे अभी सिर्फ वाणी के द्वारा किसी को कन्विंस नहीं करें, वाणी का प्रभाव दिमाग तक जाता है, लेकिन दिल में हमारी भावनाएं, हमारा आंतरिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। अभी तक कई बार हम दिमाग को तीर लगा रहे हैं, दिमाग से सोचते और बोलते हैं, लोग बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनने की हिम्मत नहीं रखते। अगर हम भाषण के साथ एक भाषण देना सीखते हैं, पालना देना जानते हैं। दादियों ने हम सबको पालना दी है, भाषण नहीं किया हमारे आगे, किसी के आगे उन्होंने भाषण नहीं किया, लेकिन बहुत स्नेह की पालना और भाषण दी। उस पालना और भाषण के आधार से ही हम सबको उन्होंने इतना समर्थ बनाया, आगे बढ़ाया। हम सब वर्तमान समय हर एक आत्मा के दिल को छूने के लिए आंतरिक स्थिति को इतना अच्छा बना लें। अच्छा क्या बनाना? निर्दोष वृत्ति। किसी भी आत्मा का दोष इस ड्रामा के अंदर दिखाई न दे। ये अवगुण दृष्टि, दोष दृष्टि हमें अपनी ऊंची मंजिल से दूर कर रही है, जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं। लेकिन ये ऐसे करता है, ये ऐसे है, वो वैसे है। कई प्रकार के प्रश्नों के कारण, तेरे मेरे में भटकने के कारण हम अपनी मंजिल से भटक रहे हैं। इसलिए सब ध्यान देना। सबसे पहले कोई भी बोझ, कोई भी बंधन, दो चीजें हैं। एक है बहुत सारी बातों का बोझ लेकर के हम चल रहे हैं, ये करना है, ये करना है, ये सेवा है, ऐसा करना, वैसा करना। बोझ वाला कहीं फास्ट नहीं चल सकता है, उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकता है। और बोझ कई प्रकार की बातों का आता है, जवाबदारियां हैं, तेरे मेरे की बातें हैं, कई पुराने हिसाब किताब हैं, बुद्धि भारी भारी रहती है, खुशी नहीं रहती, हल्कापन नहीं रहता। तो बाबा कहता, पहले बच्चे जितने बोझ उठाए है ना तुमने, ये मुझे दे दो, मैं सर्वेंट हूँ तुम्हारा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बोझ दे दो। बाबा को अपने बोझ दे करके बिल्कुल डबल लाइट बनो, हल्के। आज भी बाबा कहते, जहां पर तेरा मेरा मेरा आ रहा है, उसको तुम तेरा करो। जब मेरे को तेरे में बदल दोगे, कहीं भी आकर्षित नहीं होगे, जो कुछ मेरा दिखाई देता है वो सब बाबा आपका है, बोझ खत्म हो जाएगा, बहुत डबल लाइट बन जाओगे। और जितनी हमारी डबल लाइट स्थिति बनेगी, उतना हम फ्लाई कर सकेंगे, उड़ती कला में उड़ सकेंगे। इसलिए बाबा वर्तमान समय हम सबको कहते हैं, अचानक कुछ भी हो, आप बच्चे
इस देह से, इस देह की दुनिया से, इस स्वभाव संस्कार से, अनेक बातों से उड़ जाओ ऊपर। उलझो नहीं, प्रश्नों में नहीं जाओ, अपने को डिस्टर्ब नहीं करो, अपने चेहरे पर नहीं ले आओ। कई बार चेहरे पर आता है, फिर बोल में निकल आता है या आंखों से निकल जाता है। ध्यान देना, हमारा चेहरा भी परिवर्तन न हो, हमारी वाणी भी परिवर्तन न हो। वही मधुर बोल, सरल बोल, मिलनसार वाले बोल, एडजस्ट कर लेने वाले बोल हम सबको धारण कर ले। इसलिए आंतरिक स्थिति का प्रभाव हमारे चलन और चेहरे पर आता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे समय ऐसा आ रहा है, नाजुक समय की घड़ियां आपके सामने हैं, इसलिए अपनी स्थिति को सदा अचल अडोल बनाओ, एक रस बनो, खुशनुमा रहो, खुश मिजाज रहो। कभी भी आपके चेहरे से खुशी के बजाय कोई तनाव के चिन्ह दिखाई न दे। कुछ भी हो, संसार में कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा जिसके साथ है, सर्वशक्तिमान बाबा का हाथ सिर के ऊपर है, उसको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह बन करके रहना उसकी विधि है। बोझ पहले बाबा को दे दो और फिर चेक करो। योग में जब हम बैठते हैं तो योग में एक सेकंड में मन और बुद्धि एकाग्र क्यों नहीं होता, भटकता क्यों है? कईयों का भटकता है और कईयों को नींद असर करती, प्रभाव डालती है, आलस। कारण है बंधन। कहीं न कहीं कोई न कोई बंधन में आत्मा बंधी हुई है। सबसे बड़ा बंधन मन का ही बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संबंधों का बंधन है, शरीर का बंधन है। कई प्रकार के ऐसे कर्म हो गए हैं, वो कर्म बंधन के रूप में खींच रहे हैं। हम सब बाबा के बच्चे बंधनों को सूक्ष्म रीति से चेक करें और ज्ञान योग की कैंची से बंधनों को काट दें। ऐसी स्वतंत्र निर्बंधन जीवन बन जाए जो कहीं पर भी कोई आकर्षण, किसी का प्रभाव, किसी का झुकाव मुझ आत्मा को अपनी ओर खींचे नहीं। किसी से टकराव भी नहीं लेना। टकराव भी अपनी बुद्धि को अपनी तरफ खींच लेता है, वो भी बंधन है। इसलिए इस समय संगम की सुहावनी घड़ियों में हम सब बाबा के बच्चों को इतना समर्थ, इतना शक्तिशाली बन करके रहना है और साथ साथ एक लक्ष्य रखना है, सबकी दुआओं का स्टॉक मेरे पास जमा। कोई भी मेरे किसी भी व्यवहार से, किसी भी एक्शन से बद दुआ न दे। अगर अपने परिवार की, अपने छोटों की, अपने बड़ों की, अपने मितात्माओं की, बाबा की किसी आत्मा को दुआएं मिल रही है, वो दुआएं बहुत मदद करती है। कैसा भी विघ्न आएगा, कैसी भी बातें आएंगी, सबकी दुआएं जिसके पास हैं उसको कभी भी कोई भी दुख की महसूसता नहीं हो सकती। बहुत सहज रीति से उस पेपर को, उस परीक्षा को पास कर लेता है। मैं सदा एक ध्यान रखता हूं कि मेरे कोई भी एक एक्शन से, किसी एक बोल से कोई डिस्टर्ब ना हो जाए। अपने परिवार में हम दाता नहीं बनते, लेकिन हम अपने परिवार में सहयोग जरूर दें, एक दूसरे को साथ दें, सहयोग दें, समय पर मदद करें, उनके दिल की दुआएं ले लें। हर एक ब्राह्मण बच्चे को वर्तमान समय के पुरुषार्थ के अनुसार, एक तरफ बहुत गुप्त पुरुषार्थ है, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप लगाने का, अपने स्वधर्म में स्थित होने का, बिंदु बन करके बिंदु बाबा की प्यार में खो जाने का, आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करो। गुप्त पुरुषार्थ है ये, दिखावे का नहीं है।
मैं आत्मा हूँ, ये कर्म इंद्रियां मेरी हैं, इन कर्म इंद्रियों का आधार लेकर के मैं कर्म कर रहा हूँ। कर्म किया, कर्म बंधन न बने, इसलिए मैंने किया ये भाव नहीं। हे बाबा, वाह बाबा, आपने करा लिया। करन करावन हार बाबा करा रहा है। इस शुद्ध श्रेष्ठ स्मृति से करो और करके न्यारे हो जाओ। तो पहला ये गुप्त पुरुषार्थ है, जितना हो सके हर एक ब्राह्मण बच्चे को इस देह भान को गलाना है। और देह भान को गलाने के लिए मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, आत्मिक स्थिति में रहने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। जनवरी मास में आप सबने तपस्या की होगी। आपके पास तो 4 धाम बने हुए हैं और वो चारों धाम आप सबकी तपस्या के लिए ही बनाए गए हैं। मैं समझता हूँ हर एक को 4 घंटे विशेष तपस्या करनी चाहिए इस समय के अनुसार। 4 धामों में 1-1 घंटा भी दे हुए तो 4 घंटे हो जाते। लक्ष्य रखो कि मुझे संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए जितने भी पुराने संस्कारों की अलाए पड़ी हुई है, खाद पड़ गई है, मुझे इसको गलाना है, देह अभिमान को गलाना है। जरा भी कभी भी देह अभिमान मुझे परेशान न करे। देह अभिमान परेशान करना माना कर्म इंद्रियों को चंचल होना। अगर आंख धोखा दे रही है, कान धोखा दे रहे हैं, मुख धोखा दे रहा है, या कोई भी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय धोखा दे रही है, माना मैंने आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं किया है। वर्तमान समय के प्रमाण एक तरफ ध्यान देना कि मैं अधिक से अधिक समय अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रह करके आत्मा समझ करके आत्मा से व्यवहार करूं और बाबा को आत्मा समझ करके उससे मीठी मीठी भूख रिहान करूं। जब तक आत्मा निश्चय नहीं किया तब तक परमात्मा से संबंध ही नहीं जुड़ेगा। इसलिए योग ऐसे नहीं करो बाबा बाबा बाबा, ठीक है करो, भले करो जैसे कर रहे हो, लेकिन विधि है, यथार्थ विधि है, अपने को आत्मा निश्चय करके इस देहभान से अलग हो करके उस निराकार स्वरूप में बाबा को याद करो, मिलन मनाओ, शक्ति लो, सकाश लो, उनके किरणों का अनुभव करो। आत्मा समान बनती जाए, प्योरिटी में समान बन जाए, इम्प्योरिटी इसकी गल जाए। जितनी प्योरिटी में समान बनती जाएगी उतना उसका पद ऊंचा हो जाएगा, उतना वो पूज्य पद को प्राप्त करेगा। सतयुग त्रेता के अंदर पूज्य स्वरूप में हम रहते हैं और द्वापर से हमारी मंदिर में पूजा होती है, जड़ मंदिरों में। इसलिए बाबा कहते हैं उसका आधार है संगम युग पर आत्मा की संपूर्ण पवित्रता। जितनी आत्मा स्वच्छ और पवित्र बन गई, निर्मल बन गई, व्यर्थ से मुक्त हो गई, सबसे बड़ी अपवित्रता व्यर्थ की ही है। क्यों, क्या, कैसे की है, नेगेटिव बातों की है। अरे इनसे सबसे परे हो जाओ। और जब ऐसे परे रहेंगे, आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास कर लेंगे, तो सबसे पहले आत्मा स्वच्छ और पवित्र बन जाएगी। फिर दूसरा है कि हमारे श्रेष्ठ कर्मों के आधार से इतना हम मिलनसार बने, इतना सरल स्वभाव बने, ऐसे अपनी नेचर को मधुर बनाएं, एडजस्ट करने वाली नेचर बनाएं, जो हर आत्मा दिल से दुआ दे। बाबा की दुआएं उनकी श्रीमत पर चलने से मिल रही हैं, आज्ञाकारी बनने से मिलती हैं। अगर किसी बच्चे ने नियम पूर्वक अमृत वेला किया है, नियम पूर्वक मुरली क्लास कर रहा है, नियम पूर्वक शुद्ध अन्न ब्रह्मा भोजन खा रहा है, नियम पूर्वक कर्मयोगी बनकर के कर्म में आ रहा है, अपना तन मन धन सफल कर रहा है, ये संगम युग के विधान है। इनको एक लिस्ट बना करके रखो, ये विधि और विधान है। जितना हम इसको संपूर्ण रीति से पालन करते हैं उतना बाबा की दुआएं मिलती हैं। तो बाबा की दुआएं लो, अपने बड़ों की निमित्त आत्माओं की दुआएं मिले और अपने साथी सहयोगियों की, छोटों की भी दुआएं मिले। 2 चीजें ध्यान पर रखना, कभी भी वो मांगने से नहीं मिलती है। एक
कई लोग कहते हैं हम छोटे हैं, हमको प्यार मिले, सब प्यार से बोले, प्यार से देखें, प्यार से बात करें। प्यार की इच्छा रखने वालों को प्यार नहीं मिलता, प्यार देने से प्यार मिलता है। आप दोगे, रिटर्न में आपको प्यार क्या, सम्मान मिलेगा। दूसरा, कई लोग कहते हैं हमारा सम्मान उतना नहीं होता। सम्मान की बहुत सारे भूख रहती है। हमें स्टेज पर नहीं बुलाया गया, हमें कैंडल जलाने के लिए नहीं कहा गया, हमको पूछा नहीं गया, हम इतने अनन्य रत्न हैं, इतने पुराने रत्न हैं। बाबा कहता है बच्चे, ये भी आशाएं क्यों रखते हो, ये भी हद की इच्छाएं हैं, इनसे भी परे चले जाओ। बाबा इतना बच्चों को प्यार दे रहा है, सम्मान दे रहा है, सत्कार दे रहा है। हम बाबा के रिस्पेक्ट को समझें, उस सम्मान में रहें और सम्मान दाता बन करके रहें। संगम युग पर बाबा अपने बच्चों को दाता बनाना चाहता है। एक एक बाबा का बच्चा दाता बन करके रहे, देना है, देना है, देना है, कोई से लेना नहीं, तब देवता बनेंगे। देवता माना ही देने वाला, न कि लेवता। हमें कोई दे तब मैं दूं, ये वास्तव में सही विधान नहीं है, विधि नहीं है। बाबा ने अपने विद्यालय की एक विधि बनाई। कुछ विधियां आपको बताता हूँ। जैसे अगर भगवान की मदद की जरूरत है तो मांगना नहीं, मांगने से कुछ भी नहीं देता, वो किसी को भी नहीं देता है। तो भक्ति मार्ग की सिस्टम है, हर चीज मांगेंगे भगवान के आगे जाके, देवताओं के आगे, शांति दे दो, सुख दे दो, बच्चा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अरे बाबा कहता तुम भिखारी हो क्या, तुम तो मेरे वारिस हो, बच्चे हो। मांगने से मरना भला, कोई भी चीज मांगना नहीं है। बाबा दाता है, वो हमको भंडारे सब भरपूर करके दे रहा है। इसलिए सब ब्राह्मणों को, निमित्त को भी ये पक्का करना है, मुझे किसी से कुछ भी मांगना नहीं, बाबा अपने आप देगा। शुभ संकल्प रखो, शुभ संकल्प की सिद्धि होगी, जो आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी होंगी, इच्छाएं नहीं चाहिए। तो दाता बनना है, मंगता नहीं। जो कुछ बाबा ने दिया है अच्छी तरह से दान करो, देना सीखो, देते जाओगे, देते जाओगे, आपका खजाना भरपूर हो जाएगा। तो पहला है मांगो नहीं, और दूसरा है हिम्मत रखो। हिम्मत एक बहुत बड़ा हमारा एक विश्वविद्यालय का, ब्राह्मण जीवन का श्वास है। हिम्मतवान को बाबा की मदद सदा मिलती रही है, मिलेगी। इसलिए कहता है बच्चे, एक कदम आपका हिम्मत का और 1000 गुना मदद मेरी है। हिम्मतहीन कभी नहीं बनना, दिल शिकस्त कभी नहीं बनना। कितनी भी बड़ी बातें आ जाए, भगवान हमारे साथ है, पार हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी भी निराशा के, उदासी के, दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। ऐसी स्थिति, एक रस स्थिति, सब कुछ ठीक होने वाला है, सब अच्छे से अच्छा होने वाला है। ड्रामा बहुत बहुत एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। इस कल्याणकारी बिंदी को लगाओ और अंदर की स्थिति को एक रस रखो। तो कोई भी चीज मांगना नहीं है, मदद भी नहीं मांगनी है, हिम्मत रखनी है, दाता बनना है, और साथ साथ दृढ़ता का संकल्प रखो। जहां दृढ़ता है वहां सफलता पीछे पीछे है, निश्चय की विजय है। विघ्न अगर आते हैं तो लगन को चेक करो, कहीं लगन में कमी है, लगन को बढ़ाओ। लगन माना प्यार, प्यार की आग होती है, जहाँ प्यार होता है वहां जैसे अग्नि का काम वो कर लेती है। इसलिए सब बाबा के बच्चे विघ्न विनाशक बन करके, विजयी बन करके, मास्टर सर्वशक्तिमान बन करके अपनी ऊंचे से ऊंची स्थिति बनाना। आज के इस गणतंत्र दिवस पर ये विधि, ये विधान जो संगम युग के हैं, इनको ही अपने जीवन में दृढ़ता से पालन करने का संकल्प करो। ये जीवन बहुत महान है, आदर्श है, आजादी दिलाने वाली है। आज आजादी का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन क्या मैं आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों के बंधन से आजाद हूं? क्या मैं बुरी आदतों से आजाद हूं? कितनी बुरी बुरी आदतें। आज बाबा ने कहा चाय पीने की आदत, बार बार मांगते हैं चाय चाहिए, चाय चाहिए। सिगरेट की आदत, छोटी छोटी आदतें। अब इन आदतों को जब तक व्यक्ति इनसे आजाद नहीं हुआ, तब तक सच्ची आजादी नहीं है।
विदेश से आजादी मिल गई, विदेशियों से मिल गई, लेकिन अपनी बुरी आदतों से आजादी मिल जाए, अपने संस्कारों से आजादी मिल जाए, किसी भी प्रकार का बंधन न हो, ऐसी बंधन मुक्त आजाद आत्मा बने, तो 1 सेकंड में वो उठ सकती है, 1 सेकंड में बाबा के साथ पहुंच करके उसका अनुभव कर सकती है। मैं समझता हूँ आप सब बाबा के बच्चे आज के इस गणतंत्र दिवस पर, प्रजातंत्र दिवस पर राजा बनने का पुरुषार्थ करेंगे, प्रजा बनने का नहीं। बाबा तो अपने बच्चों को राजाई देने के लिए आया है, राजयोग सिखा रहा है, राजाई का तिलक दे रहा है। तो रोज अमृत वेले उठना और अपने मस्तक पर राजाई का तिलक लगा देना। एक विजय का तिलक है, एक राजाई का तिलक है, एक सुहाग का तिलक है। ये तिलक जिसके सिर पर लगा हुआ है वो सदा उस सम्मान में रहता है कि मैं विजयी रतन हूँ, विजय माला का मणका हूँ। तो सब बाबा के बच्चे और विशेष नादरा वाले जो आज हमारे सामने हैं, सब ऐसे विजयी रतन बन करके विजय माला में पिरो जाना। ठीक है, ओके। गणतंत्र दिवस की फिर से मुबारक। ओम शांति, ओम शांति। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय न भाती है अब, याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। ओम शांति भाई जी। वरदान लेने की विधि और उसकी सिद्धि सिखाई आपने। आज गणतंत्र दिन है तो कैसे विधि विधान बाबा ने भी हमें बना कर दिया है, और उस पर चलने से संगम युग में हम फिर से बाबा की आस को पूरी कर सकते हैं और मनुष्य से देवता बन सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से आपने सिखाया, सजाया, श्रृंगार किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी बड़ौदा में आना है। बड़ौदा में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोरोना का। खुशी खुशी सब भट्टियां कर रहे हैं जनवरी मास में। लेकिन भाई जी ने आज 4 धाम याद किया, तो 4 घंटा रोज का 4 धाम में
देना चाहिए। जनवरी मास में तो अभी भी 5 दिन बाकी है। सभी एक हाथ ऊपर करके भाई जी को कंफर्म करे सभी कि हम 4 घंटा योग करेंगे। 5 दिन बाकी अभी। सभी एक हाथ ऊपर करके बताएंगे कि हम 4 घंटा योग करेंगे 4 धाम में 31 जनवरी तक। भाई जी सभी ने हाथ ऊपर किया। 2 करेंगे घंटा सभी, करेंगे। हाथ उठाओ फिर से देखो। अच्छा, एक साथ भले नहीं करना, कोई 1 घंटा पहले करो, फिर 3-4 घंटे के बाद आके करो। 4 घंटे का लक्ष्य रखो, एक साथ की बात नहीं करना, हाँ नहीं जी। तो फिर काम धंधा छोड़ना पड़ेगा। नहीं ठीक है, अलग अलग टाइम फिक्स कर लो कि इस समय आएंगे 1 घंटा करेंगे, इस समय आएंगे 2 घंटा करेंगे, ऐसे 4 घंटा। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। चले गए। किसी को कुछ पूछना है? किसी का कोई क्वेश्चन? कुछ पूछना है भाई बहने? नहीं। भाई जी एक संकल्प चला था कि कोई दादी की कोई एक बात सुनाओ हमें। इसकी दादी जी की कोई एक बात सुनाओ हमें। दादी की बातें तो आप लोगों को सबको सुनाई है, सब सुनते रहते फिर हैं। भी एक कुछ सुनाओ। आज सवेरे से याद कर रही थी आपको कि भाई जी को बोलूंगी कि एक दादी की कोई एक बात सुनाओ। कोई भी दादी की। जानकी दादी जी की बात एक शायद सुनाई थी, दातापन की बात पर मैं सुनाना चाहता था, लेकिन मैंने कट किया क्योंकि मुझे अभी 10 बजे दूसरे प्रोग्राम में जाना है। हाँ जी। इसलिए मैं क्लास को बढ़ाना नहीं चाहता, 9:45 पूरा करना था। 2 मिनट में बताता हूँ। एक बार एक विदेश की बहन आई, विदेश की बहन थी, और कभी भी वो बड़े दिल से, बहुत पैसे वाली थी, बहुत बड़े घराने की थी, लेकिन कभी धन से सहयोग नहीं करती थी। मैं दादी के साथ बैठा था, जानकी दादी के साथ, तो दादी जानकी मुस्कुराने लगी, कहती है देखो ये आई है ना, ये कभी धन से सहयोग नहीं करती, वैसे सब प्रकार से सहयोगी है, लेकिन धन का सहयोग नहीं देती, आज इससे धन का सहयोग कराना है। तो मैंने कहा दादी कैसे कराएंगी? कहती देख बैठो तुम मेरे पास। जब वो आई तो दादी ने बहुत प्यार से पहले उसको दृष्टि दी। दृष्टि देने के बाद जो दादी के सामने होता है, बादाम दी, टोली दी, स्लोगन दिया, फल दिया, ऐसा देती गई। और फिर कहती है हंसा इसको एक शॉल ले आओ, इसके लिए एक स्वेटर ले आओ, इसके लिए एक अंगूठी ले आओ। ऐसे उसको बस एक के बाद एक, जब एक चीज आ जाए तो ये ले आओ, उसके लिए ये ले आओ। दाता बन करके उसको खूब दिया। हमने कहा दे रही है तो लेने की बात करती है। तो दादी कहती किसी से मांगती नहीं हूं मैं, लेकिन मैं मास्टर दाता हूँ, बाबा की बच्ची, मुझे देना है। तो उसको खूब दिया, भरपूर कर दिया। और जब उठ करके बेचारी जाने लगी तो उसको बड़ी लज्जा है कि दादी ने तो इतना सब दिया, मैंने कुछ नहीं दिया। बाहर जा करके गई, भाई से कहती एक लिफाफा मुझे दे। तो लिफाफा लिया और उसमें वहां के तो पैसे विदेश के होते हैं, वो सब डाले, और डाल करके दादी के आगे, दादी सॉरी, आपने मुझे इतना दिया, भरपूर कर दिया, और मैं, मुझे बहुत दिल खा रही है, कितना बोझ चढ़ जाएगा, ये बाबा के यज्ञ का बोझ चढ़ जाएगा, आप मेरा भी स्वीकार कर दो। उसने फट से लिफाफा एक दादी के हाथ में रख दिया। और वो जब चली गई तब देख, कहती है देख ऐसे कराना होता है, मांगना नहीं होता है, देना होता है। तो दादी तो दाता थी और सबसे करा करके इतने बड़े यज्ञ को भरपूर करती थी। लास्ट में कई दिन तक कहती रही, पता नहीं बाबा मुझे क्यों नहीं सर्टिफिकेट देता, मुझे क्यों नहीं वीजा देता अपने साथ बुलाना। हम लोग कहते थे दादी आप बैठी है ना, आपके शुद्ध संकल्पों से यज्ञ भरपूर हो रहा है, यज्ञ चल रहा है, इसलिए बाबा ने आपको बिठाया है। तो कहती थी नहीं नहीं बाबा तो करन करावनहार है ना, वो कराता है, हम क्या करते हैं। नहीं नहीं आपके बैठने से इतनी बड़ी सेवा होती है, आज कोई यज्ञ में कमी नहीं रखती। तो अभी भी मैं ये अनुभव करता हूँ, ये हमारी दादियाँ जो यज्ञ रक्षक बन करके रही, यज्ञ को भरपूर किया, इनके शुभ संकल्पों से आज भी यज्ञ भरपूर है, कमी नहीं है, और वो छत्र छाया के रूप में है।
ठीक है, ओके, नमस्कार।